ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सन्नो देवीरभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरवि सवन्तु नः। ओम सं शनिश्चराय नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करेंगे एक आप लोगों का जो मकर राशि के ऊपर वीडियो था, ये केवल मकर के लिए नहीं सारे राशियों में लागू होता है, सारे लग्नों में लागू होता है। लेकिन पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद होना, एक दूसरे के साथ चीटिंग होना, धोखा होना, एक दूसरे के साथ वैमनस्यता होना, आकर्षण शक्ति में कमी होना और जिंदगी का सुख सौहार्दपूर्ण परिवार टूट के कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस जाना, मानसिक तनाव में रहना, ब्लैक ट्रैप में रहना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, आपके कारण आपके बच्चे, परिवार, पड़ोसी, बंधु, मित्र, सब कोई पीड़ित होना। तो ये जितने सारे समस्याएं हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाते हो जीवन में, उस सोच से, मानसिक जंजाल से बाहर निकल नहीं पाते हो, तो जिसका परिणाम आपके जीवन के उन्नति में बाधा प्राप्त होना एक बड़ा कारण रहता है। और उसको कैसे पारिवारिक जीवन को ठीक किया जाए, दाम्पत्य जीवन को ठीक किया जाए, इसके लिए ढेर सारे चिंतन, ढेर सारे प्रयास, बहुत सारे सोशल लेवल पे काउंसलर्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन ग्रह बलम महाबलम, इसके आगे कितना भी काउंसिल कर लो, क्या होने वाला है। इस समय बार बार एग्जाम्पल देता हूं। सोचो मीन लग्न में राशि में राहु बैठा है, कल तक पावर में नहीं था, अभी पावर में आ गया, 26 डिग्री का पावर में चल रहा है, पीछे तरफ चलेगा, 4 डिग्री क्रॉस किया है। तो धीरे धीरे इसके अंदर इंटेलिजेंस ही बढ़ रहा है। तो देखना मीन लग्न राशि वाले इस समय बड़े शातिर दिमाग वाले बनेंगे, बड़े सारे उनके अंदर प्लानिंग करने वाला, कूटनीति करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, इस प्रकार का मानसिकता बिल्डअप होगा। और उसके द्वारा इधर शनि बैठा है खर्चा के घर में। तो इस समय इस मीन लग्न राशि वाला आदमी जिसका कुंडली में राहु गलत फल दे रहा है, तो ऐसको काउंसलिंग करके समझा दोगे क्या कि जाओ ऐसे होता है तैसे होता है। इस क्षेत्र में बड़े सारे काउंसलर फेलियर होते हैं, क्योंकि इनके जिद्दी के आगे, इनके कूटनीति के आगे, इनके प्लानिंग के आगे, इनके बुरा दिमाग के आगे, उल्टा बुद्धि के आगे आपका काउंसलर का कोई औकात नहीं है। ठीक ऐसे ही कुंभ राशि के साथ है। शनि बैठा है, फुल पावर में चल रहा है अभी। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह, स्लोएस्ट प्लैनेट, नपुंसक ग्रह, आलस्य का ग्रह, नहीं पॉजिटिव भी है, नेगेटिव खाली गिनना ठीक नहीं है। संन्यास का ग्रह, वैमनस्यता का ग्रह, आइसोलेशन का ग्रह, डिप्रेशन का ग्रह। तो अब किसी मीन राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर जो मैलेफिक प्लैनेट का ऊर्जा विकिरण हो रहा है साढ़े साथी के समय, अगर इनका साढ़े साथी नहीं हुआ होता और ऐसे राहु बैठा होता तो नो प्रॉब्लम,
या कुंभ लग्न मीन लग्न इनका 7.5 नहीं है तो इनको नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम 2-3% रहेगा। सोचिए, मीन राशि वालों को विगत दिनों में 3 बार बीमार पड़ना है, तो मीन लग्न वालों को करीब करीब 2 बार पड़ना पड़ेगा, या 3 बार पड़े तो कम कम पड़ना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक स्तर पे अगर इनका दोनों का परिस्थिति देखोगे, मीन और कुंभ का, तो ये करीब करीब 50% तनाव में रहेगा, तो शनि वाले मीन वाले 90-80 पे चलेंगे, आगे आगे और बढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों समझ नहीं पाएंगे, उनको समझने के लिए अभी और 3-5 साल बाकी है। कुंभ को 3, मीन को 5 साल, तब उनको होश आएगा, समझेंगे। वो तो अभी डीप साइड में पड़े हुए हैं, उनको लाख बोलिए इन्वेस्टमेंट मत करो, नहीं सुनेंगे। मंगल अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र क्रॉस कर रहा है, शनि से नियर अबाउट 30 डिग्री के आसपास इन करना चालू कर दिया है। तो शनि अभी शतभिषा में है, तो ये 13-26 डिग्री, 13 डिग्री 3 मिनट, 13 डिग्री 3 मिनट, 26 डिग्री के आसपास। और इस समय इसका जो इफेक्ट है, बड़े सारे नेगेटिव दुष्प्रभाव पड़ना चालू हो गया है। तो मकर के घर में मंगल बैठा है, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह। इससे समझिए, जैसे मैं मीन का एग्जाम्पल दिया, कुंभ का एग्जाम्पल दिया, मकर के घर में मंगल, ये भी तो कोई शुभ ग्रह होने के बावजूद भी क्रूर और विच्छेदात्मक ग्रह में गिने जाते हैं। तो इस समय अगर कोई उथड़ पथड़ करे, समझा दो मकरू को, समझा दो मटका को, समझा दो मछली को, पूरा घर बुक करके बैठे। इस समय उग्रता होना, झगड़ा होना, तनाव होना, पति पति में मनमुटाव होना, मन मालिन्य होना, झूठ फरेब होना, बैकबाइटिंग होगा, लेग पुलिंग होना, टांग खिंचाई होना, सामान्य विषय है। तो बाप, ये जो परिस्थिति है अभी, जब किसी भी लग्न राशि के ऊपर पाप ग्रह, बड़ा प्लैनेट लंबे समय तक बैठता है, दिमाग और व्यक्तित्व को इतना इफेक्ट करता है कि अच्छे आदमी उनके पास 1-1.5 आधा घंटा बैठ नहीं सकता, उठ के भागेंगे बोलेगा। कौन भगा रहा है? उनके अंदर का एनर्जी ही उन्हें भगा दे रहा है। तो एक पति पत्नी एक जगह में कहां से बहुत देर रह सकते हैं, और इनको समझाने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप चैलेंज है मेरा, इस समय मीन और कुंभ को समझा के देखो, आपको समझा देंगे। सुनने वाले मानने वाले तो नहीं, लेकिन उल्टा समझेंगे, एक बोलोगे दूसरा समझेंगे। कुंभ उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मीन ज्यादा ही कंडीशन में रहेगा। तो इसके साथ संबंध, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का 7.5 के समय टूटना आम बात है। एक आज दोनों पैर से पोलियो, दोनों टांग नहीं है, नहीं चल रहे हैं, हाथ के बल बेचारा चलता है। आज एक, जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में भी कई प्रकार के काम में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, मेडिकल, नर्स स्टाफ और भी अनेक सारे तो देखते हैं कि उनके कर्म उनको वहां क्यों और कौन करा रहा है। तो आज ऐसे ही एक सज्जन को दर्शन हो गया, दोनों टांग कंप्लीटली नहीं, मतलब नो वर्क, उम्र करीब करीब 50 साल। देख लो प्रभु, जीवन में ग्रहदंड कैसा होता है। मैं क्रॉस कर रहा था और मेरे को पहचान लिया, बोला मकरू आचार्य संजय, तो अपने हाथ के बल से रेंगते रेंगते दौड़ा। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि व्यस्तता था मेरा, तो मैं नहीं सुना, तो जोर से चिल्लाया, संजय जी। मैं घूम के देखा, अरे ऐसा करके मेरा सम्मान किए। आप भी सुनते रहोगे अभी मेरा बात। बोला मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और मैं आपको डेली सुनता हूं, और मेरा बेटी
मतलब मेरा बीबी और बेटी एडमिटेड हैं इन शायद आईसीयू या ट्रॉमा सेंटर में। और फिर सुनाना चालू किए कि आप जो जो बोलते हो, पता नहीं किसी और वाले नहीं बोलते, लेकिन आपका बात मेरे साथ 100% लागू है। बोला मेरे बाप मुझे अच्छा नहीं बोलता है। तो मैं पूछा कौन सा मकरू को उसका बाप अच्छा बोलता है? बोला नहीं, मेरा बीबी और मेरा घर वाले और बाकी सारे हंसते हैं, मुंह में है खुशी हंसी, लेकिन अंदर से मुझे समझ में है कि मैं इनके लिए, मेरे परिवार के लिए एक अनवांटेड एलिमेंट हूं। बहुत दुखी हूं गुरुजी। और मेरा बेटी आईसीयू में है, लॉन्स इन्फेक्शन और ब्रेन में कुछ इफेक्ट है, 6 दिन का बच्ची है। मैं बोला यार तुम बोल रहे हो, मेरे को 1.5 साल से सुन रहे हो, और सनी 7.5 में बच्चा पैदा नहीं करना बोल के कई वीडियो दिया हूं। एक तो अष्टम के शनि समय में कर्क राशि के लिए, मकर कुंभ मीन शादी और बच्चा पैदा करना बिना कुंडली एनालिसिस कराए कभी नहीं करना चाहिए। ऊपर से तुम्हारा ये हालत है। देखने के बावजूद, जानने के बावजूद ऐसा गलती करते हो क्यों? आज दूसरा केस आया, मीन कुंभ का केस था। हमारे से झारखंड टाटा और चक्रधरपुर मनोहरपुर का डिस्टेंस 3 घंटा है, चक्रधरपुर 2 घंटा है, मनोहरपुर 1 घंटा है, यहां से टाटा, यहां से रांची 3 घंटा है। तो एक का कुंडली में देखा था, तो मैं बोला देखो तुम्हारे कुआं में, कुआं मतलब आप लोग बोरेल वोरेल समझते होंगे, हमारे पास 50-60 फुट में पानी निकल जाता है, आपके तरफ 700-800 फुट, दिल्ली वगैरह उधर क्या क्या 40-50 फुट काफी है। मेरे गांव में तो 22 फुट में पानी है, कुआं खोदते हैं 22-27 में फुल पानी। तो बोला देखो इस कुआं में कोई डूब के मरना चाहिए, नहीं तो मरेगा। आज से 2-3 साल पहले बताया था। तो वो लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास बड़े बड़े इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के लिए घर परिवार गांव छोड़ के भाग गए। घर खाली पड़ा था और कोई आके बोला घर खाली है, हमको रहने के लिए दे दो, आपका घर हम लोग जग भी देंगे, यानी गार्ड का भी ड्यूटी कर लेंगे, आपके घर में रहेंगे। ये लोग दे दिया। 5 दिन शायद हुआ तो 3 बच्चों को उसका मां कुआं में फेंक दी, खुद कूद के जान दे दी। पति कहां है पता नहीं। मंगल शनि तक पहुंचा नहीं है, शनि सूर्य कॉम्बस्ट है, और उनका जितना नाम राशि में, क्योंकि बहुत कंफर्म नहीं हूं इसलिए झूठ हो जाएगा, लेकिन दे बिलोंग्स टू कुंभ एंड मीन, जितना मैं डाटा लिया। कंफर्म नहीं है इसलिए कंफर्म नहीं कह रहा हूं। दूसरा अंग भंग योग, अच्छा एक वीडियो में दिया था अंग भंग योग, मंगल शनि का दृष्टि। वो वीडियो बनाया, 2 दिन के बाद आ रहा है मकर लग्न, मकर राशि वाला पैर टूट गया है। बोला यार तुमको दे दिया, क्यों टूटेगा वो भी बता दिया, कब टूटेगा ये भी बता दिया, पैर टूटता है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते हो मेरा। दूसरा आप लोगों को बार बार बोला हूं, माय डियर मकरू, जो राशिफल बनाता हूं ना, खास आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, और स्पेशली फॉर शनि 7.5 मकर कुंभ मीन। बाकी लोग मेरा टारगेट ग्रुप नहीं है। कर्क वृश्चिक को कष्ट है, उतना ज्यादा नहीं है। सिंपल सा बात है। आप देखो मकर राशि के पैर में, मकर राशि का पैर, टांग, लेग जॉइंट, शनि राहु का दृष्टि है, विच्छेदात्मक दृष्टि, क्रूर ग्रह दृष्टि है। यहां शनि पीड़ित हुआ, यहां टांग पे बार हो गया, अंग भंग योग हो गया। आप तो बोले थे मंगल, हाँ शनि मंगल का दृष्टि मेष के ऊपर, ये ऑलरेडी बताया, इसको फिर लंबा हो जाएगा, चलो यहां बंद करो, बाकी मर जाए। तो मैं अगर बच्चा पैदा नहीं करना इस समय बोल के
आप बिलीव नॉट, 2 साल पहले का वीडियो चले जाओ, 2 साल 3 साल, 3 बार सेम टॉपिक पे अलग अलग व्यू पे मैं वीडियो दिया हूं, लंबा लंबा। एक अभी याद है 27 मिनट का एक वीडियो है, 17 मिनट का एक वीडियो है। उस समय बच्चा के लेके महाराष्ट्र और आगरा से कुछ आए थे, उनको मैं क्लास बता रहा था, क्यों नहीं पैदा करोगे इस समय 7:30 में, उनको बताते बताते वीडियो बना दिया। उसके बाद 2-4 दिन नीचे भी दिया था, 2-4 दिन, ज्यादा नहीं। बच्चा मकर राशि इस समय बच्चा पैदा नहीं करना, ये लोग नहीं करना, अभी शनि मंगल आसपास जा रहे हैं, शनि राहु पास आएंगे वगैरह वगैरह। मैं बता दिया था कि बच्चा 3 साल 5,500 वीडियो, 5,500 वीडियो शॉर्ट अलग, उसके बाद बच्चा पैदा करो और बच्चा का ये हालत हो, शादी नहीं करो और शादी करो और शादी टूट जाए, क्या मतलब है? तो ये सब देखने से दुख लगता है कि आप लोग बोलिए मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोग कुछ तो कर रहे हो। आज तो एक महात्मा भाव फोन किए थे, प्रभु धन्य हो गए, कुंडली सोचिए इतना पैसा दे के 15 मिनट भी नहीं बताए, 15 नहीं 30 मिनट, बोले आपका वीडियो देखा, नवम का शनि और काली माँ को 5 मिनट टाइम दिया, किस्मत बदल गया। बोले साधु। कुछ लोगों को पॉजिटिव हो रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहे। इस वीडियो का मूल मकसद है, एक प्रश्न आपका था, मकरू राशि, मकरू लग्न, कुछ ऐसे केस शायद हुआ, वो कमेंट में मैं देख रहा था 80-90 कमेंट था मकर वालों को छोड़ो मत वाला वीडियो में। तो आप में से सबसे इंपॉर्टेंट 80 कमेंट था या 55 कमेंट था, उसमें से मैं पढ़ा तो ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया, तो इसके लिए मैं उत्तर देने बैठ गया। क्या मकर लग्न मकर राशि, इनके अंदर अपने मकर लग्न अपने को अगर शादी करते हैं, स्वलग्नी स्वनक्षत्री स्वराशि से गे, क्या विवाह फेलियर होगा या सक्सेस? महाराज यहां बहुत कुछ पैरामीटर को देखना पड़ता है, लेकिन अगर कॉमन राशिफल को लेते हैं, पता भी मकर राशि, पति भी मकर राशि, लबरा लबरी मकर राशि, मकर लड़का लड़का लड़की मकर राशि, खराब तो नहीं है। लेकिन पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, उत्तराषाढ़ा मकरू और धनिष्ठा मकरी, कितना नंबर अपना जन्म संपद विपद तारा में आ गया, क्या करोगे? मित्र अतिमित्र तो यहां बद्ध तारा में आ गया। अगर यहां से एनर्जी को गिनते हो तो इस कंडीशन में नक्षत्र के साथ इंटरनल एक एनिमेटिक रिलेशनशिप रह सकता है, रहेगा गारंटी नहीं दे रहा हूं। दूसरा ये मकर लग्न, किसी का मकर लग्न है, आपका मकर राशि है और उस महानुभाव का राशि अलग है, तो क्या धोखा धोखी हो सकता है? नहीं, चांस नहीं है। एक फैक्टर है, नहीं ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह यहां बैठा है। जैसे एक मैडम जी फ्रॉम दिल्ली, लग्न के ऊपर श्रापित योग राहु शनि का है, ऐसे कंडीशन में जब तक इस दोनों ग्रहों का मैलेफिक एनर्जी को रिलीज डाउन नहीं किया जाता है या इन ग्रहों को शांति नहीं किया जाता है, इनके बॉडी में, इनके पर्सनालिटी में, इनके ऑरा में जो दोनों पाप ग्रहों का प्रभाव
ऐसे विकिरित विचुरित रेडिएट करेगा कि पास कोई नहीं बैठ सकता। उनका कोई दोष नहीं, वो तो अपने पति के साथ हर प्रकार की एडजस्ट करने के लिए तैयार है। एक लंबा विषय है, किसी दिन इसको छेड़ूंगा। केवल ग्रहजनित समस्या नहीं है, सोशल प्रॉब्लम भी है। और सब बात वहां नंगा करके खुल के इस चैनल में नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, तो मेरा विवेक बाधा देता है यहाँ उतना ज्यादा खुल के बोलने के लिए। संजय जी 75 सुखी परिवार, घुसिए, सारा नंग धड़ंग बोला हूं, देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग इस चैनल में हैं जिनके समक्ष मेरा दम नहीं है बोलने के लिए। तो सोशल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, इनको 1 लाख रुपया वाला काउंसलर के पास भी जाओगे तो भी नहीं सुधर सकते। दूसरा, ये जो धोखा धोखी का बात है, रिश्ता खराब होने का बात है, दाम्पत्य जीवन खराब होने का बात है, भाई मेरे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहता है 7:30 के टाइम में। और 7:30 नहीं है तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं रहता है। तो मैं कहता हूं कि भाई देखो 7:30 का जो ये डिजीज है ना, जितने लोग भी इस समय ग्रह शांति करने के लिए, 7:30 का उतारा करने के लिए पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ज्योतिष लोग पूजा पाठ करता है, 90% पंडितों को ठोका ही होता है। शनि बोलते हैं मैं दंड दे रहा हूं, तू यहां पर शांति करने आ गया, पीछे पहले कहां था बे? दुल दुल ठोकता है। हम लोग खुद ठोकाई खाएं, हम अपने को क्या बहादुरी दिखाएं, घमंड दिखाएं कि कुछ नहीं होता है। इसका बात छोड़ो, हमारे उड़ीसा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वहां का पंडित छुप के भाग जाता है। बाकी क्या करें, क्योंकि शनि तो उस बड़ा भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं ब्राह्मण निंदा नहीं करना चाहता हूं। क्या 50,000 60,000 लाख का लोभ दिखाओगे, पंडित डर के भागते। तो आज की डेट में या तो अब मैं उनमें से नहीं हूं कि बिना फालतू का आपको 50,000 लाख रुपए का खर्चा कराऊं, मुझे कतई पसंद नहीं। मैं कहता हूं यार आप अपने लेवल पे कोशिश करो, ये टोटके हैं, ये मेथड हैं, ये रेमेडीज हैं। लेकिन कुछ केसेस है जैसे स्पेशली श्रापित योग है या अंगारक योग है, उसको हाई पावर एनर्जी चाहिए होता है, बड़े पूजे कराने ही पड़ते हैं। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप अपने मर्जी में आके कराओ, ठीक है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भगवान आपका पैसा नहीं चाहता है, शनि बाबा आपका पैसा नहीं चाहते, एज इट इज राहु भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिसके कुंडली में श्रापित योग शनि राहु बैठा, अब वहां राहु राहु नहीं रहा, और राहु का अपना वजूद नहीं है, जिस ग्रह के साथ वैसा ऐसा रूप ले लेगा, तो डबल शनि हो जाता है। तो जिंदगी में क्या नहीं होगा बताओ। एक शनि झेलने के लिए आपको झोल निकलता है, जब डबल शनि हो जाए तो डबल शनि को झेलने का दम किसमें है? तो इसलिए इसको श्रापित किया गया। और शनि केतु बैठा है तो और परेशानी, शनि मंगल बैठा है तो मत बोलो। ऐसे कंडीशन में आपको आज की डेट में पंडितों को बुला के शांति करा लेना चाहिए। अदरवाइज आने वाला समय में तो देख लो, यहाँ शनि राहु का श्रापित योग के लिए और मात्र 13-14 महीना बाकी है।
और इस 13-14 महीना जैसे जैसे दोनों पास आएंगे, जैसे जैसे आकाश में स्थिति बनता है और आपकी कुंडली में आपके ऐसे दुर्योग अगर हैं, एक्टिवेट हो जाता है। और उसका परिणाम मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं। तीसरा, अगर विंशोत्तरी महादशा तो ठीक है, चर दशा और योगिनी दशा उसी फैक्ट के ऊपर आ जाए। जैसे सोचो कि किसी का मकर राशि में इस समय राहु और शनि बैठे हैं और चर दशा अगर के कारण यही घर एक्टिवेट हो जा रहा है तो जिंदगी तो पस्त हो जाएगा। और ठीक इनका दशा अंतरदशा के समय अगर जैसे उल्का, सिद्ध, संकटा, ये जो है ना संकटा, ये संकटा योगिनी दशा में संकटा का पीरियड आ जाए तो हालत खराब करके रखता है। तो इससे बचने के लिए अभी शिवरात्रि इज द बेस्ट टाइम, साल में एक बार रहता है, करवा लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता बन जाएंगे। एक और फैक्टर है, पकड़ लो दोनों का 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन नाड़ी समनाड़ी हो गया। आकर्षण में कमी होने का सबसे बड़ा कारण है। नाड़ी अगर सम हो जाए, मैं ये बहुत सारे कुंडली में डाल लगा के देखा हूं, अपने पति अपने पत्नी के पास उतना आकर्षण नहीं रहता। नाड़ी तो अलग फैक्टर है, लेकिन इसका भी नाड़ी अगर इक्वल हो रहा है तो फिर सोसाइटी से बचने के लिए एक घर में रह सकते हो, लेकिन मेंटल लेवल पे कोई और दिल में रहेगा। और अगर उम्र हो गया तो अलग बात। तीसरा फैक्टर, जो धोखा उकी का बात बोलते हो, क्या है धोखा माने? मकरा मकरी धोखा दे दिया बोलना बड़ा चमत्कार विषय है। अगर राशि पीड़ित है तभी हो सकता है। सोचो एक मकरा है, मकरी है, मकरा का राशि शुद्ध है, मकुरी का प्रॉब्लमेबल है, जैसे अभी एग्जांपल दिया, राहु शनि बैठे हैं, कंप्लीट राशिफल चेंज हो जाता है। ये तीसरा फैक्टर है। तो नाड़ी का बताया, लग्न राशि का बताया, नक्षत्र का बताया, चर दशा योगिनी दशा का बताया। दूसरा है एक और फैक्टर है जिसमें देखना, मकर राशि लग्न हो और गुरु बृहस्पति जाके द्वितीय स्थान में बैठ गया हो, यानी कौन? द्वादशाधीनाथ धन स्थान में, नुकसान का मालिक धन के घर में। जिसका कुंडली में बैठा है उनके साथ कुछ ऐसा संबंध होने का संभावना है। एक और है, इस मकर राशि के, अगर मैं सूत्र याद रखा हूं, बोलना चाहता हूं लेकिन बहुत लंबा होगा, ऐसे 30 मिनट हो चुके। बुध कर्क राशि में बैठ के आपको देख रहा हो, बोलोगे बुध तो कारक ग्रह है, फिर आप क्या बोल रहे हो? नहीं, पूरा पर्सनालिटी को अलग कर देता है। परग्रहे वास, परग्रहे निवास, ऐसे बहुत सारे बात है।
तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग इतना 30 मार खा क्यों बोलते हैं? एक्सपीरियंस 42-40 साल से हो के जानते हैं कि कौन सा नक्षत्र को एक्टिवेट यहां से कर देंगे और कौन से राशि का मंत्र, नक्षत्र मंत्र अलग अलग रहता है। नक्षत्र मंत्र का सीरीज अलग है, राशि मंत्र का सीरीज अलग है। तो वो जो नक्षत्र मंत्र है, चलो 27 का 27 नक्षत्र मंत्र मेरे पास ही है और नेट में नहीं है, ऐसा नहीं है, नेट पास में अवेलेबल है। अश्विनी नक्षत्र का वेद मंत्र, अश्विनी तेजसा चास्त्वा प्राणेन, लंबा हो जाएगा, चलो 30 मिनट हो गया। उनको ट्रिगिंग करके, या फिर नक्षत्र का एकाक्षरी मंत्र है, उसको जब तप या हवन इत्यादि मार्जन कीर्तन करके आपके शरीर में उस मंत्र से, जैसे मैं बोला कि नील सरस्वती का मंत्र बच्चों को 1 महीना का साधना शिविर में यहाँ भिजवा दो। मेरा चैलेंज है कि कालिदास को महापंडित करा सकता हूं। क्या कर लूंगा? कोई तंत्र मंत्र नहीं, वो अपना मंत्र करेगा, जब तब हवन कराएंगे और उसके बॉडी में जो सरस्वती ग्रंथि है वो ओपन आउट हुआ तो फिर वो ये जो आपके मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस किताब ऐसे ही चढ़ जाएगा। जब 1 लाख वेद के ऋचाएं हमारे बच्चे याद रख सकते थे, तो आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस क्या माने रखता है? ये लॉर्ड मैकोले हमें गधा बना दिया बोल के परेशानी में है। तो ठीक ऐसे ही आपका जो दाम्पत्य जीवन का धोखा धोखी, प्रेम प्यार का जो समस्या बता रहे हो, यहां केवल आपका नक्षत्र मंत्र का जाप के साथ उसका नक्षत्र का मंत्र जाप संपुटित करके अगर जाप करते हो, ये थोड़ा पेचीदा मेथड है, मैं जानता हूं, जिनके पास अनुभव नहीं है वो नहीं करा सकते, और उसका नक्षत्र हवन करा सकते हो। या राशि मैत्री, राशि मंत्र का 12 राशि का भी अलग अलग मंत्र है, देख लीजिएगा, नेट में अवेलेबल है। और दूसरा, अगर ऐसे दोनों में हो रहा है तो एक और व्यवस्था है, आप ये छोटा सा साइट में यंत्र देखते रहेंगे, इसको बोलते हैं मकर यंत्र, ठीक है। देखिए बीच में लिखा है कर्म, दिखाई दे रहा है ना, यहां पर कर्म लिखा है। इस यंत्र का स्थापना करके पूजा कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। इसको जनरली बनाने में खर्चा 300-400 रुपया के अंदर आता है, क्योंकि ये दुकान में इतना जल्दी अवेलेबल होता नहीं है धारण करने के लिए या पूजा करने के लिए। और चांदी में होने से करीब करीब 1000 रुपया तक आता है। लेकिन खाली इसको बना के धारण करने से नहीं होता है, इसके लिए स्पेशल मकर का मंत्र से। अब लोग पूछोगे मकर राशि का मंत्र बोलिए, उसका अर्थ बताइए। ऑलरेडी बता दिया हूं, बहुत सारा वीडियो में दिया हूं मकर राशि के ऊपर। उसमें हवन करके देखो, जिसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है खर्चा कर लेना 20-21 हजार। जिसको नहीं, बना बनाया आपके नाम गोत्र करके, जैसे अभी शिवरात्रि आ रहा है, आप लोग मंगवा लीजिएगा, रखिएगा, धारण करिएगा। बिना पैसा लिए आजकल नहीं बनाता हूं, इतना सारा यंत्र पड़ा है। हाँ, हम लेंगे बोल के कोई 500-1000 रुपया बेच दिया, नहीं लिया, पड़ा है। इसलिए बिना ऑर्डर फाइनल करके कभी नहीं बनाते हैं, और ये रूल बना दिए। और आप जिसके नाम पे एक बार संकल्प कर दिए, दूसरे को काम देगा नहीं। तो इस चक्कर में मेरा 1-2 लाख रुपया फंसा हुआ है। तो मैं बोला नहीं भाई, पहले आप लोग अपना नाम गोत्र दे के सब फाइनल करो, फिर जाके आपको भेजेंगे।
तो तांबा मेटल का थोड़ा सा कम पड़ता है, चांदी का 700,000 रुपया के अंदर आता है। आप लोग बना लीजिए, दिखा दिया मैं, धारण कर लीजिए। और जिसका भी राशि से, देखो राशि बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत से कुंडली ना हम लोग देखते ही बोल देते हैं कि वर्गोत्तमी चंद्रमा है, भूल जाओ, ये इसको कुंडली देखने का जरूरत नहीं, जीत लेगा ये। लेकिन वर्गोत्तमी नहीं है और चंद्रमा यहाँ पीड़ित है, दुर्बल है, पापकर्तरी में फंसा है, केमद्रुम में है, ऐसे लोगों को दुर्बल चंद्रमा, जैसे ये आदमी मिला, बोला बहुत दुख है गुरुजी, कई बार आत्महत्या करने के लिए मानसिक बना। इन समझ लेना कि इनका चंद्रमा दुर्बल है। ये जो लोग भी बोले हैं कि आत्महत्या करना चाहते थे और आपका वीडियो सुन के बच गए, 7.5 पार कर गए, उनके लिए कह रहा हूं, जरूर एक मकर का जो कवच है, मकर यंत्र है, इस कंडीशन पे धारण किया जा सकता है। करीब करीब इसका सामूहिक तौर पे, जैसे अभी शिवरात्रि आ रहा है, तो शिवरात्रि में तो बहुत सारे लोगों का ऑर्डर है, किसको धन प्राप्ति कवच है, किसको लक्ष्मी कवच है, किसको हनुमान कवच है, किसको शनि कवच है। तो ये सब तो स्पेशल ओकेजन में बनता है, तो उसमें से शिवरात्रि एक स्पेशल है। तो इस शिवरात्रि में आप लोग भोलेनाथ के पास रख के 1008 आहुति, करीब करीब 3 किलो का घी इकट्ठा होता है, तो 3 किलो का समझ लो एक यंत्र के लिए 6,000 का तो घी लग जाएगा, 2,000 रुपया किलो में। डुप्लीकेट घी में भी 1,000 रुपया वाला भी करते हो तो भी 3,000। फिर पंडित तो मुफ्त में खटेगा नहीं, मेहनत करेगा नहीं, उसको दक्षिणा देना। एक का कोई दिया था 10,000 11,000 रुपया कुछ करने। मैं उनका हिसाब भेजा, बोला पंडित जी हिसाब का कोई जरूरत नहीं। बोला नहीं, आप दिए हो तो मेरा ड्यूटी है आपको खर्चा बताना। तो बोला नहीं जरूरत नहीं। फिर मैं ऑलरेडी भेज दिया था, तो मैं बोला फिर बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ पूजा पाठ का पैसा हिसाब नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देता हूँ क्योंकि आपके मन में नहीं आए। तो हिसाब करते करते 550 रुपया इधर उधर हो गया था, शायद मेरा सेक्रेटरी साहब नहीं लिखी होगी, तो वो पैसा मेरे बैग में था। दिखाओ हिसाब। तो मैं बोला देख, ये जो पैसा है ना बेटा, पूजा किया, पाठ किया, हवन किया, तर्पण किया, मार्जन किया, सब किया, ब्राह्मण भोजन कौन कराएगा? और एकदम सही जगह में जब एक हॉस्पिटल में भूखे थे ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण का भोजन हो गया है, ऊपर से मैं 200 रुपया और मिला दिया। मुझे कोई मजा नहीं है आप लोगों का ग्रहों का पैसा खाने के लिए, मेरा कुंडली देखने में जो पैसा आता है आई एम सेटिस्फाइड, वो भी मैं नहीं ग्रहण करता। मेरा गुरुकुल में, गौशाला में और पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो का जो क्रीम बात है, आप लोग जो प्रश्न किए थे, ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इनको काउंसलिंग से, किसको समझाने से नहीं समझ सकते। सोचो, एक औरत को जब मन में ह्यूम उठा होगा कि 3 अपने पेट में 9 महीना गर्भ धारण किया हुआ बच्चा को लेके कुआं में फेंक दें और खुद पड़े, कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? सोचिए, ये जब ग्रहों का स्रोत, वेग फोर्स करता है आदमी के जिंदगी में, तो ये कर देता है। अच्छे भले थे, अच्छा परिवार चल रहा था, ये एक कल का खबर है। और हम एस्ट्रोलॉजर तो हर एक चीज को एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से ही देखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, स्पेशली महिला और बच्चों को ग्रहों का इफेक्ट ज्यादा होता है। जब तक पूजा पाठ करिए, साधना सिद्धि करिए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, स्पेशल ओकेजन में बड़ा अनुष्ठान करिए, और 7.5 के पीरियड में ही, यहाँ शनि जब 25वीं नक्षत्र में चलता है, 25वां नक्षत्र में चलता है, तभी आदमी को बेवकूफ और बुड़बक बनाता है, रॉन्ग डिसीजन करवाता है।
और जिसका भी चंद्रमा से पंचम में, जैसे तुला राशि का पंचम में, गजब मूर्ख बनाता है, गलत निर्णय कराता है। तो आप सभी महानुभाव को कहूं कि ये समय, मैं जैसे जैसे प्रेडिक्शन किया था कि देखो ऐसे ऐसे होने वाला है, ये शुरू हो चुका है। आप लोग को सब सावधानी रहना चाहिए। और मकरू वालों के हाथ से ढेर सारा चीज गिरेगा। किसके हाथ से चश्मा गिर गया, घूम ढूंढ रहे हो, किसके हाथ से बोतल गिर गया ढूंढ रहे हो, किसके हाथ से मोबाइल गिर गया ढूंढ रहे हो। नुकसान का, हज जाना, गिर जाना, भूल जाना, रख दिए, भूल गए, चाबी रख दिए, ढूंढ रहे हो, कुछ को मिलेगा भी। और यही कंडीशन कुंभ के और मीन के साथ भी होगा, आपके साथ कुछ ज्यादा होगा। और फिर से कह रहा हूं, एक्सीडेंटल योग, आत्महत्या प्रवृत्ति और प्रवणता योग, अंग भंग योग, भूल जाना, गिर जाना, चोरी हो जाने का योग। डरा नहीं रहा हूं, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। और जो दाम्पत्य जीवन का प्रश्न था, इसका महत्वपूर्णता इतना ही है कि आप लोग जो पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो, रिएक्शन करते हो, ये रिएक्शन ही सबसे बड़ा कारण है। चुप रहना सीख जाओ, चुप रहना सीख जाओ। और इतना कहूं, पत्नी जिस दिन पुत्री बन जाती है, मेरा वह शब्द नहीं है, भगवान ओशो का शब्द है, और पति जिस दिन पुत्र बन जाता है, उसी दिन प्रेम फलित होता है। नेक्स्ट, उड़िया में है, दूरो पहाड़ो बहु सुंदरो। तो अगर आपका कनेक्शन अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ा गैप का जरूरी है। आज की डेट में जो आदत है, मेरा दादा दादी नाना नानी को कभी नहीं देखा एक बेड में हर दिन, डबल बेड, बेडरूम, पति पत्नी। मेरा बात शायद आप लोगों को टेढ़ा लगेगा, मैं नहीं देखा, अलग रहते थे, लेकिन बड़ा आकर्षण था, बड़ा प्रेम था। जो चीज डेली पाते हो, एकदम हाथ के पास पा जाते हो, उसका कीमत घट जाता है। और थोड़ा सा दूरता में है, उड़िया में बोलते हैं दूरो पहाड़ो बहुत सुंदर हो। पहाड़ मतलब पहाड़, दूर पहाड़, बहुत सुंदर, समझ लीजिए। उड़िया हिंदी में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं। और नाड़ी दोष, रोग वगैरह तो तभी देता है जब लंबे समय तक दरवाजा बंद कर दिए, एसी चलाते हो या रूम हीटर चलाते हो, एक ही कंबल के अंदर दो शरीर घुस के पड़ा हुआ है। इसके शरीर से नाड़ी से नेगेटिव एनर्जी, इसके शरीर के नाड़ी से नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे के शरीर में घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है। आगे लोग बाहर सोते थे। एक बड़ा प्रश्न हुआ था, जर्मन वाले किए थे कि इंडिया में सबसे ज्यादा लंबा समय तक उम्रदार, ज्यादा उम्र क्यों है। उनको रिसर्च करना पड़ा, 14 साल 15 साल के बाद रिपोर्ट निकाले, क्योंकि इंडिया का लोग खुले में सोते हैं, बाहर में सोते थे। आजकल रूम बंद करके तंग गलियों में, जहां पर बिल्डिंगों में, जहां पर एयर फ्लो नहीं है। पहाड़गंज इलाके में मैं उस समय जाता था तो देखता हवा कहां से घुस रहा है यहाँ। एक बार आग लग गया था तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी नहीं पहुंच पाया, बहुत लोग मरे थे। ये 20 साल पुराना स्टोरी है। तो फिर ये सब कारण हैं जो आपके अंदर विच्छेदात्मकता, क्रूरता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव में कमी, एक दूसरे का बात को सहन कर पाना, एक दूसरे के साथ इमोशनल, हृदय जनित संपर्क होना, और लिविंग रिलेशनशिप, फिजिकल डिमांड फुलफिलमेंट इज इक्वल लिविंग रिलेशनशिप। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक इच्छा है रहा, जब तक नहीं इच्छा हुआ भाग गया। तो ये पश्चिम सभ्यता संस्कृति जिसके पीछे अनुकरण करना सोशल प्रॉब्लम में, उन केस में यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। अन्य केस में मकरा मकरू का संबंध जनरली मेरा अनुभव से खराब नहीं होता है। और अगर होता है 2% मात्र
90-80% तो ठीक ठाक रहता है। और ये धोखा धोखी वाला टेम्पररी मैटर रहता है, बार बार बोल रहा हूँ। देखना 7.5 ठीक खत्म हो जाएगा, फिर से मिल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और जब बृहस्पति पंचम में चला जाएगा और मकर के ऊपर नवम दृष्टि में डालेगा तो बुद्धि इनका और उत्पन्न होगा, ज्ञानी होंगे, अपने गलती को पहचान पाएंगे और अपने जीवन को फिर से सुधारने का, बनाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।